Hello, future doctors. Myself, Himanshu Bora, third year MBA student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। राजस्थान की ऑफिशियल साइट पे राजस्थान का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, यानी कि किस किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो आ चुका है। जैसे राजस्थान में 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनके अंदर सभी की सीट्स आ गई है कि अनरिजर्व में कितनी सीटें हैं, रिजर्व में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है। प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट कितनी है, जनरल सीट कितनी है, डेंटल कॉलेजेस में जनरल सीट कितनी है, मैनेजमेंट सीट कितनी है, और किस किस कैटेगरी में कितनी है, ये पूरा सीट मैट्रिक्स आ चुका है। तो राजस्थान का सीट मैट्रिक्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी सीटें स्टेट कोटा से फिल होगी, कितनी सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होगी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ जाएगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कैसे डाउनलोड करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप राज यूजी नीट 2023 डाल दो, राज यूजी नीट 2023.com आप सर्च करो। ठीक है, हर चीज मैं आपको भी करना सिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी डाउनलोड कर सको, खुद भी पढ़ सको। ठीक है, उसके बाद देखो मेरिट लिस्ट आई चुकी है, इसमें आप जाओगे नीचे तो आ चुका है, देखो इन्फॉर्मेशन शीट आ चुकी है फीस की। अब नीचे आप जाओगे तो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ये आ चुका है, इस पर आप क्लिक करो, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं वो खोल देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने बता दिया आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल मैं डिटेल में समझाऊंगा, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनो। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स खुल चुका है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सीट। ठीक है, राजस्थान में 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, एक गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस है, लेकिन इसमें 10 सीटें गवर्नमेंट है। ठीक है, बात करते हैं जीएमसी कोटा की। ठीक है, मैं पेन लिखी, उसमें 193, जेएलएन मेडिकल कॉलेज में 194। इसमें ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है कि अनरिजर्व में यूआर बॉयज में 52 सीटें, गर्ल में 18 सीटें। जैसे ईडब्ल्यूएस में बता रखा है, एमबीसी में बता रखा है, ओबीसी में बता रखा है, एससी में बता रखा है, एसटी में बता रखा है। ठीक है, अब टोटल सीटें आप देखोगे गवर्नमेंट वो है 2058 सीटें, मतलब गवर्नमेंट जो सीटें हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीटें हैं ना, वो है 2058। ठीक है, इस साल कितनी बढ़ी, पिछले साल कितनी थी, 1888। ठीक है, मतलब इस बार 175 सीटें बढ़ी है। कैसे, इस बार आप जानते हो 5 कॉलेजेस नए खुले, कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। हनुमानगढ़ हो गया एक, तो करौली हो गया, दौसा हो गया, बूंदी हो गया, अलवर हो गया, ये 5 कॉलेजेस न्यू खुले हैं। इनमें आप देखोगे जो गवर्नमेंट की सीटें हैं 35 35 बढ़ी है, तो 175 सीटें इंक्रीज हुई है। पुराने जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें जो सीटें पिछले साल थी, ठीक है, टोटल सीटें 250 होती है, उसमें से स्टेट कोटा से 85% सीटें फिल होती है, बाकी की जो सीटें होती है वो 15% कोटा ऑल इंडिया से फिल होती है। ठीक है, 175 सीट्स इंक्रीज हुए। इस बार जो सीटें हो गई है 2058, 2058 सीटें हुई है, 175 सीट्स इंक्रीज हुई है, 2022 की है, और ये इंक्रीज होके जो हो गई है 2023 की है। ठीक है, ये सीटें 2058 है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूआर की जो सीट होती है वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट ले सकता है। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट भी यूआर की सीट ले सकता है, एमबीसी का भी ले सकता है, ओबीसी का भी ले सकता है, एससी का भी ले सकता है, एसटी का भी ले सकता है, और ऐसे कैटेगरी का भी ले सकता है। मतलब अनरिजर्व जो सीट होती है वो सभी के लिए ओपन होती है। किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट उतने मार्क्स और उतने ऑल इंडिया रैंक यदि वो लाता है, यदि यूआर की सीट यदि वहां खाली है तो वो उसको दे दी जाएगी। जैसे कोई मान लो आरएनटी उदयपुर में कोई ओबीसी का कैंडिडेट है जिसके मान लो 645 नंबर है, ठीक है, उसकी स्टेट रैंक कुछ होगी 645 पे, उसने बोला मुझे आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर चाहिए, ऑफलाइन राउंड है राजस्थान का स्टेट का 2, उसमें मुझे उसने बोला कि मुझे आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर चाहिए। अब वहां पे वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, यदि अनरिजर्व की सीट खाली है तो उसको ऑटोमेटिक अनरिजर्व की सीट दे दी जाएगी आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की। उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे ईडब्ल्यूएस में सीट दो या मुझे अनरिजर्व में सीट दो। सबसे पहले जो सीट फिल होती है वो हमेशा अनरिजर्व की होती है। अब आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में यदि अनरिजर्व की सीटें खाली नहीं है तो उसको ऑटोमेटिक जो उसकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस उसकी दे दी जाएगी। समझ रहे हो, यदि अनरिजर्व की सीट उतने मार्क्स और उतने ऑल इंडिया रैंक पे यदि उसी कॉलेज में खाली है तो उसको अनरिजर्व की सीट दी जाएगी। यूआर बॉय की भी दे सकते हो, यूआर गर्ल की भी दे सकते हो, तो दोनों बॉय और गर्ल की जितनी भी सीटें अनरिजर्व की वो सभी कैटेगरी के लिए ओपन है। और यदि अनरिजर्व की सीटें खाली नहीं है तो ईडब्ल्यूएस में यदि बॉय है तो बॉय की सीट दी जाएगी, गर्ल है तो गर्ल दोनों की सीट ले सकती है, बॉय की सीट भी ले सकती है और गर्ल की सीट भी ले सकती है। ठीक है, तो हमेशा ईडब्ल्यूएस बॉय की सीट पहले भरी जाएगी। मान लो
इसमें ईडब्ल्यूएस बोए में आरएनटी उदयपुर में 0 सीटें खाली है और गर्ल में 4 सीटें खाली है। तो बोए तो ईडब्ल्यूएस के अनरिजर्व में सीटें नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है बोए, उसमें बोए में 0 सीट खाली है, गर्ल में आप देखोगे तो 4 सीटें खाली है। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर बोए को सीटें नहीं दी जाएगी, क्योंकि बोए जो है वो ओनली बोए की सीट ले सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर ओनली बॉय की सीट ले सकता है, लेकिन जो गर्ल है वो गर्ल ईडब्ल्यूएस बॉय की सीट भी ले सकती है और ईडब्ल्यूएस गर्ल की सीट भी ले सकती है। ऑटोमेटिकली पहले बॉय की सीट फिल होगी, उसके बाद गर्ल की सीट फिल होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मतलब इसका 2058 सीटें जो है वो गवर्नमेंट है, उसमें से 175 सीट इस साल इंक्रीज हुई है, ठीक है। पिछले साल 1888 थी। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 2 तरह की सीट होती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें 2 तरह की सीटें, एक है जनरल, एक है मैनेजमेंट। देखो जनरल सीट में जो एडमिशन होगा वो उसी के स्टेट का कैंडिडेट ले सकता है, मतलब राजस्थान का कैंडिडेट है वही जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें जनरल सीटें ले सकता है, ठीक है। और मैनेजमेंट के अंदर जो आउटसाइड राजस्थान का कैंडिडेट है वो भी एडमिशन ले सकता है मैनेजमेंट के अंदर। ये जो सीट मिलेगी वो काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी, समझ लो। आप जो काउंसलिंग करोगे उसके अंदर जितने मार्क्स और जितनी ऑल इंडिया रैंक उसकी कट ऑफ जाएगी, उतने पे आपको मिलेगी जनरल सीट। मैनेजमेंट सीट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट सीट में आप कॉलेज लेवल पे बात कर सकते हो, वो उनकी जितनी इच्छा है उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट सीट देंगे। उनकी फीस ज्यादा भी हो सकती है। आउटसाइड राजस्थान का कैंडिडेट है वो भी मैनेजमेंट सीट ले सकता है। तो राजस्थान को ओपन कोटा बोलते हैं, ओपन सीट कोटा जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। उसका मतलब ये है कि राजस्थान की जो मैनेजमेंट सीट है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, उसमें आउटसाइड राजस्थान का कैंडिडेट भी आ सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो जनरल सीटें हैं टोटल 1261 है। इसका मतलब 1261 सीटें तो राजस्थान का कैंडिडेट ही ले सकता है, और राजस्थान का कैंडिडेट काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही ले सकता है, ठीक है। इसकी जो फीस होती है जनरल सीटों की बहुत ज्यादा होती है, लगभग 15 से लेके 20 लाख के बीच में जनरल सीट की फीस होती है राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के। इसमें राजस्थान का कैंडिडेट ही आएगा और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक बहुत डिमांड में चल रहा है राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर होती है मैनेजमेंट सीट, उसी को बोलते हैं प्राइवेट मैनेजमेंट सीट को बोलते हैं पेमेंट सीट। तो पेमेंट सीट होती है ना, उस मैनेजमेंट सीट को ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप देखोगे आरयूएच से लेके एसकेजीएमसी सिक्कर तक की मैं बात करूंगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो मैनेजमेंट सीट है उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 24 लाख से लेके 28 लाख पर ईयर तक फीस है। तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आरयूएच मेडिकल कॉलेज से लेके एसकेजीएमसी सिक्कर जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इनके अंदर मैनेजमेंट सीट या पेमेंट सीट होती है। उसकी फीस है 9,18,000 पर एनम। उसकी आप सीटें देखोगे तो एसकेजीएमसी सिक्कर तक 780 सीटें, कितनी 780 सीटें हैं पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रखा है, अनरिजर्व में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एमबीसी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है और एसए कैटेगरी में कितनी। अनरिजर्व की सीट जो है वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट ले सकता है, ठीक है। अब ये है कि गर्ल है ना, गर्ल वो बॉय की सीट भी ले सकती है और गर्ल की सीट भी ले सकती है, लेकिन बॉय ऐसा नहीं कर सकते। बॉय जो है ओनली बॉय की सीट ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आरयूएच सीएमएस जयपुर में आप मान लो ले रहे हो और अनरिजर्व की सीटें खाली है, आपके मार्क्स जो अच्छे हैं, तो अनरिजर्व सीट खाली है तो आपको ऑटोमेटिकली पहले अनरिजर्व की सीटें दी जाएगी, क्योंकि जो सबसे पहले अनरिजर्व की सीट फिल होती है उसके बाद पर्टिकुलर कैटेगरी की फिल होती है। अब अनरिजर्व की सीटें 0 है, आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपकी ईडब्ल्यूएस बॉय के अंदर देखी जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? यदि बॉय के अंदर भी सीट 0 है तो आपको आरयूएच सीएमएस जयपुर नहीं मिलेगा। लेकिन गर्ल में ऐसा नहीं है। गर्ल में यदि गर्ल की सीट 0 है और बॉय की सीट खाली है तो बॉय की सीट उसको दे दी जाएगी। मतलब गर्ल जो है बॉय की सीट भी ले सकती है और गर्ल की सीट भी ले सकती है, लेकिन बॉय जो है वो अनरिजर्व की सीट ले सकता है एक तो, और एक उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बॉय की सीट ले सकता है, ठीक है। तो जो राजस्थान की पेमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट है उसमें 780 मैनेजमेंट सीट है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट सीट आपको मैंने बता दी 2058 है, 175 सीट इस साल इंक्रीज हुई है। अब एनआरआई सीट भी होती है, तो एनआरआई सीट आप देखोगे 381। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एनआरआई सीट है उसकी फीस लगभग 1,40,00,000 तक पहुंच जाती है, 1.4 CR। तो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज लेना प्रीफर करते हैं, ये जो एनआरआई सीट होती है वो छोड़ देते हैं। उसमें से क्या होता है 381 में से लगभग 220 सीटें वो वापस कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ऊपर के आप कॉलेजेस मानो तो आरयूएच की जो आरयूएच में होती नहीं है, आप देखोगे जैसे एनआरआई सीट जो होती है ना, आप देखोगे कोटा की फिल हो जाती है, अजमेर की फिल हो जाती है, आरयूएच की फिल हो जाती है, आरएनटी की फिल हो जाती है, झालावाड़ की फिल हो जाती है। मतलब पुराने जो कॉलेजेस है उसमें एनआरआई सीट फिल हो जाती है।
और आप मान लो सिक्कर के अंदर फिल हो जाती है और पाली भीलवाड़ा में फिल हो जाती है। उसके अलावा जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके अंदर जो एनआरआई सीट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट सीट के अंदर। मैनेजमेंट मतलब पेमेंट सीट। तो लगभग आप देखोगे 780 तो सीटें ही और 220 सीटें एनआरआई और आ जाती है। ठीक है, तो 1000 मैनेजमेंट सीट हो जाती है। इसलिए मैनेजमेंट की कट ऑफ कम चली जाती है। समझ गए आप? मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट सीटें कितनी है। आप कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, अनरिजर्व में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एमबीसी में कितनी है। ठीक है, तो गर्ल जो है वो बॉय की सीट भी ले सकती है, पर्टिकुलर जो उस कैटेगरी में गर्ल की सीट है वो भी ले सकती है। सबसे पहले जो सीटें फिल होगी वो अनरिजर्व की होगी। सेम मार्क्स से यदि किसी के, तो अनरिजर्व की सीटें पहले उसको फिल होगी। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट यदि अनरिजर्व की सीट खाली है आरयूएचएस के अंदर, तो उसको पहले अनरिजर्व की सीट दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पर्टिकुलर कैटेगरी में। बाकी ओबीसी का कैंडिडेट है वो ओबीसी की सीट ले सकता है, एमबीसी का कैंडिडेट है वो ओनली एमबीसी की सीट ले सकता है और अनरिजर्व की सीट ले सकता है। अनरिजर्व की सीटें सभी के लिए खाली। मैंने आपको बता दिया 780 पेमेंट सीटें या मैनेजमेंट सीटें, 220 एनआरआई कन्वर्ट हो जाती है, तो लगभग 1000 सीटें मैनेजमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट मैंने आपको बता दी 2058 है, 175 सीट इंक्रीज हुई है। जनरल सीटें आपको बता दी 1261, जो राजस्थान कैटेगरी का राजस्थान डोमिसाइल का कैंडिडेट ले सकता है और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ये सीटें मिलती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीटें होती है, उसकी फीस 24 से 28 लाख होती है। ठीक है, उसमें भी इन्होंने बता रखी अमेरिकन में कितनी है, 23 है, ऐसे बता रखी। और एक और चीज, एनआरआई सीटें जो होती है वो ओनली अनरिजर्व कैटेगरी में होती है। इसमें कोई कास्टिज्म नहीं होता, मतलब कोई कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा कि आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, आप एमबीसी के कैंडिडेट हो, ओबीसी के, ऐसा नहीं है। इसमें अनरिजर्व होता है, सारी सीटें यूआर में होती है। कोई भी कास्ट का कैंडिडेट इसके अंदर एनआरआई सीट ले सकता है यदि उसकी मार्क्स और उसके पास यदि पैसे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई कास्ट का नहीं होता, सारी सीटें अनरिजर्व के अंदर होती है एनआरआई सीट। ठीक है, तो आप देखोगे सारी कैटेगरी की जो सीटें वो जीरो है इसके अंदर। ठीक है, एनआरआई सीटें हैं वो अनरिजर्व के अंदर होती है और 220 सीटें जो मैनेजमेंट के अंदर जाती है वो भी जनरल में एड होती है ना। ऐसा नहीं कि वो सीटें ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 780 सीटें तो ही और 220 सीटें जो है वो अनरिजर्व के अंदर जाएगी। किसी भी कास्ट का कैंडिडेट उस सीट को ले सकता है। ठीक है, डेंटल कॉलेजेस के बारे में भी बता रखा है इन्होंने, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। 1127 सीटें हैं जनरल सीटें। तो डेंटल के अंदर भी दो तरह की सीट है, एक है गवर्नमेंट, एक तो है जनरल सीट और एक है मैनेजमेंट सीट। जनरल सीट की फीस कम होती है, मैनेजमेंट सीट की फीस ज्यादा होती है। जनरल सीट उसी स्टेट का कैंडिडेट ले सकता है। मतलब राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान का कैंडिडेट ले सकता है ओनली। तो आप जानते हो राजस्थान में एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है आरयूएचएस, उसमें 42 सीटें, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बता रखा है। 1127 जनरल सीट है। ठीक है, तो राजस्थान का जो कैंडिडेट है वो 1127 डेंटल सीटों पर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट सीटें भी है डेंटल कॉलेजेस के अंदर, मैनेजमेंट सीट भी होती है। वो देखोगे आप 165 है। आउटसाइड राजस्थान का कैंडिडेट हो गया या फिर जिसके पास पैसे ज्यादा है वो उस मैनेजमेंट सीट पे एडमिशन ले सकता है। ठीक है, मैंने पूरा आपको बता दिया है, डेंटल कॉलेजेस के बारे में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एनआरआई सीट के बारे में बता दिया, प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट और जनरल सीट के बारे में बता दिया, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जनरल यानी कि गवर्नमेंट सीट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पेमेंट या मैनेजमेंट सीट जो होती है उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया मैंने आपको जो 2058 गवर्नमेंट सीटें हैं, जो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर 2058 गवर्नमेंट सीट है। 175 सीट इस साल इंक्रीज हुई है। बाकी जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें जो सीटें थी पिछले साल वही है। ठीक है, इस साल 5 जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं उनमें 35 सीटें बढ़ी है गवर्नमेंट 2058। तो 2058 सीटें नहीं है, 2058 सीटें तो स्टेट कोटा से फिल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल सीटें 2058 ही है। सीटें तो सभी में 250 है ना, पुराने जितने भी कॉलेजेस है उसमें 250 है और जो अभी इस साल कॉलेजेस खुले उसमें 100 सीटें। लेकिन 15% सीटें है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो जीएमसी कोटा का मैं एग्जांपल देता हूँ, 193 सीटें तो हो गई गवर्नमेंट जो राजस्थान से फिल होगी, मतलब राजस्थान स्टेट कोटा से फिल होगी। बाकी क्या 15% सीटें, मतलब 250 की 15% सीटें मान लो आप, कितनी हो गई? 250 की 15% सीटें हो गई 38। 193 प्लस 38 आप देखो कितने हो गए, दो 231 सीटें है ना। आप देखोगे जो है वो 231 सीटें जो है 250 की, आप देखोगे 15% कितना होता है 38 सीटें, 193 प्लस 38। उसके अलावा 231 के अलावा आप देखोगे 15 सीटें जो है वो एनआरआई है, टोटल हो गए 246 सीटें। अब आप कहोगे कि मैंने तो आपको 250 बताया है। अब 250 में से कुछ सीटें होगी, एक सीट होगी जैसे जो कोविड के वॉरियर होते हैं ना, कोविड वॉरियर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बेटे होते हैं उनके,
उनके लिए रिजर्व होती है, 2 सीटें पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व होती है, 1 सीटें डिफेंस के लिए रिजर्व होती है। ऐसे करके 246 प्लस 4 सीटें मिलकर 250 सीटें हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपको पूरा समझा दिया है। 85% सीटें होती है वो स्टेट कोटा से फिल होती है, 15% सीटें जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा से उसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर फिल होती है, और 3 4 5 सीटें जो होती है वो पीडब्ल्यूडी डिफेंस कोटा कोविड वॉरियर के लिए रिजर्व होती है। मैंने आपको बता दिया 2058 सीटें जो है वो गवर्नमेंट सीटें जो राजस्थान स्टेट कोटा से फिल होगी। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 1261 जनरल सीटें हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू और राजस्थान डोमिसाइल का कैंडिडेट है वो ले सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की जनरल सीट का जो फीस है वो 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में। ठीक है। राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक सीट होती है मैनेजमेंट सीट, उसका मैंने आपको बता दिया है 780 मैनेजमेंट सीट है, और 220 एनआरआई सीट है वो भी मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो लगभग 1000 सीट हो जाती है, इसलिए मैनेजमेंट सीट की कट ऑफ कम चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कितनी स्टेट रैंक तक पेमेंट सीट मिलेगी, लास्ट कितनी स्टेट रैंक तक गवर्नमेंट सीट मिलेगी, कितनी फीस है, पूरा मैं और वीडियो बनाऊंगा उनके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। आपको ये भी बता दिया एनआरआई सीट कितनी है, एनआरआई सीट है 381, उसमें से लगभग 220 सीटें मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट हो जाती है। सारी सीटें अनरिजर्व में होती है, किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं होती, सारी की सारी सीटें अनरिजर्व के अंदर होती है, कोई भी कास्ट का कैंडिडेट इसके अंदर सीट ले सकता है। ठीक है। डेंटल कॉलेजेस के अंदर मैंने बता दिया आपको जनरल सीटें जो है वो 1127 है, और जो मैनेजमेंट सीट है डेंटल कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के अंदर, वो है 165। राजस्थान में एकमात्र गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वो है आरयूएच कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर। तो मैंने पूरा सीट मैट्रिक्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आप सभी का है, आप सभी ने मिलकर इस चैनल को बनाया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अपना चैनल समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, वेट करना। ठीक है। ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आप सभी का है, इसलिए इसको अपना चैनल समझ के आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपकी काफी हेल्प होगी। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम। इसमें 2 मेडिको का गाइडेंस मिलेगा। मेरे ब्रदर है वो इंटर्न डॉक्टर है, 5 साल एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल एक्सपीरियंस हूँ, 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको ऑल इंडिया के 15% कोटा से और स्टेट के 85% कोटा से। देखो कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, आप हमसे कॉल पे डिस्कस करके उसमें चेंजेस कर सकते हो, किसी को इंडिविजुअल चॉइस फिलिंग लिस्ट नहीं मिलेगी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, आप जब चाहो तब मैसेज कर सकते हो, आपको विद इन 6 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। दोनों की हम काउंसलिंग करेंगे, स्टेट के 85% कोटा की भी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। इंपोर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे आपको, बॉन्ड का, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फी का पीडीएफ, कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा, ये हमारा यूएसपी है। इतने कम प्राइस में आपको कॉलिंग असिस्टेंस कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। सभी लोग आप देखोगे 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तक चार्ज कर रहे हैं, हम मात्र 1500 रुपए हम चार्ज कर रहे हैं, जो हमारी फीस है वो इंडिया में सबसे कम है, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। ठीक है। और बायोमेडिकल्स का जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी एनरोलमेंट मिलेगा, इसमें आपको कॉमन चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हमारा जो डिसीजन मेकिंग में आपकी जो हेल्प की जाएगी, पर्सनल आपको जो भी सजेशन होंगे वो आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। ये ओनली पेड कैंडिडेट्स के लिए, जो पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होंगे उसी के अंदर ही आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 9521270863 पे 1500 रुपए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दो, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दो, फिर आप पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओ। बिल्कुल भी ना घबराए 1500 रुपए देने से, क्योंकि राजस्थान की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, राजस्थान की चॉइस फिलिंग आज खत्म हो जाएगी, उसके बाद राजस्थान की जो स्टेट काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आ जाएगा, हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया के राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, अब राउंड 2 है। तो राउंड 1 तो फ्री एग्जिट होता है, राउंड 2 जो है उसमें आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी, अच्छे से आपको पूरा गाइडेंस चाहिए, इसलिए एक अच्छे काउंसलर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल भी ना घबराए 1500 रुपए देने से, यदि आपकी मिस्टेक्स के कारण आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आपको जिंदगी भर इस चीज का पछतावा रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल भी ना घबराए, 2 मेडिको से गाइडेंस ले, हमारे पास ऑलरेडी 270 प्लस कैंडिडेट एनरोल्ड है, आप यदि एनरोल करोगे पूरा भरोसा रखे हम पे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। मात्र 1500 रुपए फी है, बहुत कम फीस रखते हैं हम। 9521270863 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दो, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे आप सेंड कर दो। ठीक है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।